बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि उनको लगता है कि सर मैं रिवीजन करता हूँ लेकिन भूल जाता है। तो आपने कौन सा ऐसा मेथड अपनाया था जो चीज़ें याद थी आपको? जी पढ़ने का तरीका देखिए, हमको जो लगता है कि आप जो चीजें पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा रियल लाइफ से रिलेट करिए। इंजीनियरिंग तो हमारे रियल लाइफ ही है। अच्छा, आपने शॉर्ट नोट्स बनाया होगा। शॉर्ट जी नोट्स जी कैसे जी। बनाए? 60 मिनट सर, चीजें जब आप एक बार पढ़िए, जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेक्चर देखिए। लेक्चर देखने के बाद आप उसको अपने पॉइंट्स में, खास करके बुलेट पॉइंट्स में नोट करिए। बुलेट पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो हमारे हाथ से लिखे होते हैं। अच्छा, आपने टेस्ट सीरीज भी अटेम्प्ट किया होगा सुशील। टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंट होता है? टेस्ट सीरीज जी हमको कब करना चाहिए? सर, टेस्ट सीरीज ही है जो फाइनल है। मतलब बिना टेस्ट सीरीज का तो हो ही नहीं सकता किसी कीमत पे। अच्छा, इस दौरान कभी कभार आपके दिमाग में बातें आई होंगी कि यार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आप डिमोटिवेट भी हो जाते होंगे, तो किस तरीके से अपने आप को रिचार्ज करते थे या ओवरकम करते थे? इसका सोचिए, फिर भी एक चीज था, मामा की बात दिमाग में हमारी थी कि यार चलो कुछ नहीं, पढ़े हो इतना, कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। तो आप ये दिमाग में रखिए कि कुछ ना कुछ लाइफ में हो ही जाएगा। आपने मेहनत किया है तो उसका रिजल्ट मिलेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंजीनियर्स अड्डा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। आज ये पॉडकास्ट आप सभी बच्चों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं सुशील कुमार यादव, जो 2017 में बीटेक पास करने के बाद जब जॉब नहीं लगी लंबे समय तक, तो ये यूपीपी मतलब पुलिस भर्ती में इनका सिलेक्शन हो गया। और इसके बाद अगर देखा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं के दिमाग में बात जरूर थी कि यार मैं इंजीनियरिंग ग्राउंड फील्ड से हूं, तो मुझे कहीं ना कहीं एसएससी जेई आरआरबी जेई मेरे इंजीनियरिंग फील्ड पे ही मेरी जॉब लग जाए। और इन्होंने कभी पढ़ाई करना, मेहनत करना नहीं छोड़ा, और फाइनली 2024 आरआरबी जेई में सिलेक्शन पाए। तो आज हम बात करने वाले हैं सुशील से, क्या जर्नी थी इनकी, टाइम टेबल क्या था, कितने घंटे स्टडी किए, और कौन कौन सी हर्डल्स आई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेट यू सुशील। थैंक यू सर, बहुत कैसा फील कर बहुत रहे हो थैंक भाई? यू सर। सर अच्छा ही लग रहा है। अभी तो फीलिंग नहीं आ रही है वाली की जॉब लग गई है। अभी तो ओके। लग रहा है कि हाँ, आ गया है रिजल्ट। ओके, तो आपने एक चीज पहले आपसे पूछूंगा, आपकी जर्नी कैसी थी? सर जर्नी तो हमारी देखिए बहुत स्ट्रगलफुल रही है। जर्नी के बारे में अगर हम आपको शुरू से बताएं, स्टार्टिंग से, तो जब हमारा जन्म हुआ था उसके 1 साल बाद हमारे माता जी का डेथ हो गया था। हमारे पिता ने मर्डर कर दिया था हमारे मम्मी का ही। हमारे जो मामा हैं उन्होंने हमको अपने घर ले आए। यहाँ पर हमारी नानी और मामा ये लोग मिलकर हमारा पालन पोषण किए हैं। जिससे हम मामा ही हमको पढ़ाए हैं। पूरा जो बीटेक करवाए, सोचिए किसी कोई अपने लड़के को नहीं करवाता है, फिर भी सही बात है। यहाँ पर मामा हमारे ऊपर पूरा खर्चा हमारा उठा करके हमको पूरा यहाँ तक पढ़ाए। और हमारा लाइफ सोचिए कितना स्ट्रगल हो रहा होगा। तो वो बहुत स्ट्रगल रहा है। इसके बावजूद हमने बीटेक किया मामा की हेल्प से। उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद आपके माध्यम से भी देना चाहते हैं कि उनका सपोर्ट नहीं रहता तो हम यहाँ तक कतई नहीं आ पाते, किसी कीमत पे नहीं आ पाते। तो ये हमारा जर्नी रहा। फिर हमने बहुत मेहनत से बीटेक किया। मामा का एक का नाम था कि पढ़ाई करना है क्योंकि तुम्हारे पास केवल एक ही ऑप्शन है कि तुम पढ़ो केवल। और हमारे दिमाग में बस एक ही चीज चलता था कि हमारे पास ले दे करके केवल यही पढ़ाई ही मात्र एक माध्यम है जिसके थ्रू हम एक समाज में जीवित रह सकते हैं। तो हमने केवल पढ़ाई पर ही फोकस किया कि नहीं, हमको पढ़ना है, चाहे हम जैसे कंडीशन में रहें, चाहे जिस कंडीशन में रहें। यहाँ तक कि हमारी नानी की डेथ हो गई थी। सोचिए, नानी जो हमारे सबसे करीबी थी, बिल्कुल। उनकी डेथ हो गई थी। इसके बाद भी हम पेपर देने गए थे। मतलब कि क्योंकि हमको नानी का वो कहना याद था कि हमको पता था कि अगर नानी आज जीवित होती तो हमसे कहती कि नहीं, पहले पेपर दे आओ। हमने कहा मरने के बाद भी मतलब उनका हमारे दिमाग में वही बात गुजर रही थी कि वो बोल रही है हमको कि जाओ तुम पेपर दे आओ, पहले पढ़ के आओ, मतलब एग्जाम दे के आओ, सिलेक्शन होगा कभी ना कभी। तो ये रहा हमारा स्ट्रगल, मेहनत जो थी पढ़ाई का। तो पढ़ाई के लिए तो कंटिन्यू लगना ही, मतलब एक ही चीज है कि आप लगे रहिए किसी कीमत पे। इंजीनियरिंग फील्ड, देखिए हमारा इंजीनियरिंग करने की इच्छा थी। इंजीनियरिंग फील्ड में तो शुरू से ही रुचि थी, बचपन से, पता नहीं कैसे। लेकिन ये था कि इंजीनियरिंग की हमने पढ़ाई किया। इसके बाद फिर कुछ नहीं हो रहा था तो हमने यूपीपी देखा, तो यूपीपी में हो गया। तो इसके बाद भी हमारा इंजीनियरिंग में रुचि लगी रही। तो लगे रहे, पढ़ाई किए तो हुआ। आज जा करके थोड़ा लग रहा है कि हाँ ठीक है, ठीक हो गया है कुछ ना कुछ। तो मामा जी, मतलब जब मामा जी को बताया, यार मामा जी आपके लिए तो एक भगवान समान है, और मेरा भी नमन है उनको कि जी आप जी, वो इतना आपके लिए किए हैं यार। मतलब शायद कोई अपने सगे लड़के के लिए भी नहीं करता जितना वो आपकी हेल्प किए हैं। नहीं, कभी नहीं करता बिल्कुल। सर। ये खासियत उनका, आज तक भी जितने पैसे की जरूरत हुई, चाहे कुछ भी हुआ, एक बार भी हमसे नहीं पूछा कहाँ जरूरत है। बस उन्होंने पूछा कितने रुपए चाहिए,
तुरंत अकाउंट में डाल देते हैं। आज भी ये स्थिति है, जॉब में होने के बाद भी अगर मामा से कहते हैं वहाँ पैसे चाहिए या अभी हमारे पास नहीं, तो तुरंत डाल देते हैं। ये नहीं कहते कि नहीं पैसे किस लिए चाहिए, कहाँ चाहिए। आज तक भी मतलब फुल सपोर्ट, आज भी वो हमारे लिए काम ही कर रहे होंगे कुछ ना कुछ। अगर कुछ भी रहता है तो वो फोन करके पूछते हैं हाँ ठीक है कैसा चल रहा है, तो ठीक है, तो ये तो रहता क्या है। रिएक्शन था जब सिलेक्शन के बाद? सबसे पहले नो डाउट आपने मामा जी को ही बताया होगा, तो मामा जी का क्या रिएक्शन था पहले? जी, उन्होंने कहा कि चलो बहुत अच्छा कर लिया है, मतलब उनके अंदर खुशी तो थी। हमको तो बहुत ज्यादा खुशी नहीं हो रही थी, क्योंकि जो आदमी एक एक एक्शन मेहनत करके आगे आया रहता है वो उतना खुश नहीं होता जितना परिवार वाले खुश होते हैं। तो इतना खुश हुए कि मतलब देख के हमको बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब ठीक है, हो गया है, मतलब किसी तरीके से कह रहे हैं ठीक है, अच्छा मतलब बहुत एक्साइटेड नहीं होना। मतलब उनका देखिए, मतलब ये चीज हम लाइफ में देखी कि उन्होंने कभी कहते हैं कि वही गीता में नहीं कहा जाता है, भगवान कृष्ण ने कहा है कि बहुत ज्यादा खुश भी ना हो, बहुत ज्यादा दुखी भी ना हो। जब हम दुखी होते थे तो वो बिल्कुल। कहते थे अरे ठीक है कोई बात नहीं, सबके साथ ऐसा होता है। और जब खुश होते थे कहते बहुत ज्यादा खुशी भी नहीं होना चाहिए, कि मतलब ऐसा नहीं दिखाओ कि नहीं बहुत ज्यादा खुशी। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बस मतलब लेकिन अंदर से लग रहा था कि खुश बहुत है। तो ये नहीं चीजें नहीं, हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ से आपसे अगर पूछूं तो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि उनको लगता है कि सर मैं रिवीजन करता हूँ लेकिन भूल जाता है। तो आपने कौन सा ऐसा मेथड अपनाया था जो चीजें याद थी आपको? जी, पढ़ने का तरीका देखिए, हमको जो लगता है कि आप जो चीजें पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा रियल लाइफ से रिलेट करिए। इंजीनियरिंग तो हमारे रियल लाइफ ही है। इंजीनियरिंग जो बिल्कुल। है हमारा जीवन ही, दैनिक जीवन में चीजें हैं। तो आप उसको जो टॉपिक पढ़िए उसको देखिए दैनिक जीवन में कहाँ काम कर रहा हो, उसको अगर आप इमेजिन करेंगे कहीं देखते हुए, कहीं ना कहीं फैक्ट्री देखे होंगे, कहीं कहीं कुछ चीजें, हर चीजें जीवन में रोड देखे होंगे, कुछ भी चीजें देखे हैं, तो आप उसको इमेजिन करिए यार इसको यहाँ भी लग रहा है, ऐसे ही काम हो रहा होगा। तो आपको हमेशा वो याद रहेगा, कभी भूलेगा नहीं। कोई भी टॉपिक पढ़िए तो उसको रियल लाइफ से जोड़ के ही जोड़ने की कोशिश करिए, चाहे जहाँ आपको दिख जाए। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है याद करने का। ओके। और रिवीजन भी आपको लगातार समय समय पर करना चाहिए, क्योंकि आपने एक बुक पढ़ी होगी जिसमें लिखा होता है कि 21 दिन तक अगर आप कोई चीज़ नहीं पढ़ते हैं तो आदत छूट जाती है। तो 21 दिन के अंदर कम से कम एक दो बार कोई भी चीज़ का रिवीजन तो कर ही लेना। जी अच्छा, आपने शॉर्ट नोट्स बनाया होगा, शॉर्ट जी नोट्स जी कैसे जी बनाए जी थे? जी हाँ जी। 60 मिनट सर, चीजें जब आप एक बार पढ़िए, जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेक्चर देखिए, लेक्चर देखने के बाद आप उसको अपने पॉइंट्स में, खास करके बुलेट पॉइंट्स में नोट करिए। बुलेट पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो हमारे हाथ से लिखे होते हैं और वो हमेशा के लिए हमको याद हो जाती है। एक बार जब भी हमको कभी देखना है आपको, वैसे एक हफ्ते में एक बार देख ही लेना है, जब भी टाइम निकाल के, संडे मिले या जब भी आपको मौका मिले, जरूर रिवाइज करिए, क्योंकि भूल जाता है वो। तो वो आप बुलेट पॉइंट जो देखेंगे आपके हाथ से लिखा हुआ है, तो आप वो तुरंत उसको याद आ जाएगी, पूरी उसके पीछे की पूरी पिक्चर याद आ जाएगी केवल एक लाइन से। ये होता है रिवीजन का तरीका, बहुत बेस्ट हमको जो लगता है। अच्छा सुशील भाई, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि कॉन्सेप्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए? सर आरआरबी जेई, एसएससी जेई, ये सब जो एग्जाम है जेई के, इसके लिए तो सर कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गेट वगैरह जो एग्जाम होते हैं उसमें न्यूमेरिकल ज्यादा होती है, इसमें थियोरी हम्म, हमको लगता है कि ज्यादा क्वांटिटी में होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए कॉन्सेप्ट एक की है बिल्कुल, कि बिना कॉन्सेप्ट को तो आप निकल ही नहीं सकते। तो आप चीजों को पढ़िए, इसके बाद उसका रियल लाइफ से रिलेट भी करिए, और उनको समझिए कि इसके इसको बनाने के पीछे मकसद क्या है, या फिर ये चीजें कोई मशीनरी होगी, कुछ भी हो गया, तो उसका एक उसको एक इंजीनियर के तरीके से सोचिए कि जो इंजीनियर बनाया होगा, जो इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया होगा, तो वो थोड़ा सा किस पर्पज से डेवलप किया होगा, इसका बेनिफिट क्या है, तो वो चीजें कॉन्सेप्टुअली बन जाता है उसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड। तो आप उससे अगर क्वेश्चन उसी टॉपिक से घुमा करके भी आता है तो आप उसको कर पाएंगे। ये तरीका होता है थोड़ा सा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट को कोरिलेट करके पढ़ना है। जब आप कॉन्सेप्ट को कोरिलेट करके पढ़ते हैं ना अपने दैनिक जीवन से, तो चीजें आपको भूलती नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपको याद आएगा। एग्जामिनर जी चाहे जिस तरीके से घुमा ले, आप तुरंत उसका आंसर बता देते हैं बहुत जी अच्छे तरीके से। अच्छा, आपने टेस्ट सीरीज भी अटेम्प्ट किया होगा सुशील। टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंट होता है? टेस्ट सीरीज जी हमको कब करना चाहिए? सर, टेस्ट सीरीज ही है जो फाइनल है, मतलब बिना टेस्ट सीरीज का तो हो ही नहीं सकता किसी कीमत पे। बिल्कुल। तो टेस्ट आपने टॉपिक पढ़ा है, और अगर आपको टॉपिक वाइज, हमको तो देखिए फुल टेस्ट देने में थोड़ा सा डर लगता था कि एक तो बार में रिजल्ट आएगा। तो हम्म। हमारा जो मकसद था कि टॉपिक वाइज
टॉपिक वाइज देखिए, और जो जो टॉपिक आपका तैयार हो गया उस टॉपिक का टेस्ट देते जाइए, उस सब्जेक्ट का टेस्ट देते जाइए। इससे क्या होता है कि ये पूरा बैकअप बनता जाता है, न्यू तैयार होती जाती है। जब आपकी न्यू तैयार हो जाए तो आप फुल टेस्ट दीजिए। अगर आपको डर लगता है फुल टेस्ट देने में, तो ये तरीका हमको बड़ा अच्छा लगा कि आप चैप्टर वाइज, इसके बाद पूरा सब्जेक्ट वाइज, जब सब्जेक्ट आपका रेडी है तब आपको आगे फिर फुल टेस्ट देने में डर नहीं लगेगा, एक बार तैयार है। तो ये चीजें हैं, क्योंकि सबको हमको लगता है कि डर लगता है फुल टेस्ट देने में, या नंबर कम आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे। तो ये डर का भगाने का हमने तरीका ढूंढा था जो हमको नहीं लगा। नहीं, बहुत बढ़िया। तो मैं आपकी सारी बातों को समराइज कर दूंगा अगर, तो सबसे पहले बच्चों देखो, आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट सीखने का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट बहुत डेप्थ में पढ़ना। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद उसका क्या करना, पीवाईक्यू लगाना है, टेस्ट सीरीज लगाना है। टेस्ट सीरीज के पहले आपको शॉर्ट नोट्स वगैरह सब कुछ तैयार रखना है। एग्जाम के पहले पहले सब कुछ कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर अभी आप कहाँ पर हैं, आप मतलब बाल वाल आपके एकदम पूरा, क्या ये ट्रेनिंग के दौरान ऐसा जी होता जी है क्या? जी जी, ट्रेनिंग नहीं। बहुत टाइट शेड्यूल है ट्रेनिंग का, और ट्रेनिंग के दौरान बाल इतने बड़े नहीं रख सकते। आप बाल कटते हैं, शेविंग आपको रोज डेली करना है, और जी। बिल्कुल टाइम से आपको सीपी बजते ही आपको पहुंच जाना है। मतलब आप थोड़ी भी देर हुए तो आप दंड के भागी होंगे, कुछ न कुछ दंड आपको अच्छा मिलेगा। अच्छा, क्या दंड मिलता है तो मतलब थोड़ा जैसे? बहुत ज्यादा दंड में सर, आपको पुशअप बढ़ा देंगे, आपका उठक बैठक करवा देंगे, 10-20 जितना उनके दिमाग में है, चक्कर लगवा दिए ग्राउंड के कि चलो अच्छा 4 चक्कर हम्म। लगा के आओ। तो कुछ अच्छा, भी जो मिल मूवी में हम सकता है, लोग देखते मन हैं के वैसा ऊपर ही। है। हाँ। जी जी, सेम सेम एकदम बिल्कुल सेम शेड्यूल होता अच्छा, है। कितने और घंटे की आपकी ट्रेनिंग सीटी रहती है बज भाई, गई और सुबह आपको से दो लेकर? मिनट में हाँ। सर सुबह सुबह 5 बजे से शेड्यूल स्टार्ट हो जाता है, और रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे खत्म होता है। तो ये बिल्कुल टाइमिंग वाइज कि इतने मिनट में इतने काम करने, इतने मिनट में इतने काम करने। हम आपसे बात भी कर पा रहे हैं तो खाने का टाइम बचा करके कर पा रहे हैं, नहीं तो यार थैंक फिर यू यार, आप ये भी बहुत बच्चों के मुश्किल लिए होता है। इतना कर रहे हैं। और आपकी स्टोरी सुनकर तो यार मैं बहुत भावुक हो गया कि यार मतलब इतना कुछ होने के बाद। अच्छा, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं ना, आपकी प्रॉब्लम तो अभी मैंने सुना, और रियली बहुत ही मतलब कुछ कह नहीं सकता। बच्चे को होता है थोड़ा सा भाई, उनको प्रॉब्लम आ जाती है तो कहते हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। अच्छा, इस दौरान कभी कभार आपके दिमाग में बातें आई होंगी कि यार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आप डिमोटिवेट भी हो जाते होंगे, तो किस तरीके से अपने आप को रिचार्ज करते थे या ओवरकम करते थे जब डिमोटिवेशन आता था? सर ये तो बहुत ज्यादा, मतलब डिमोटिवेशन की बात आप ऐसा करिए कि जब पिछला जेई में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ था, ये 2 नंबर कम हो गया, तो हमारे रूम पार्टनर का हो गया था, वेटिंग में था, हम्म। क्लियर भी हो गया। तो इतना ज्यादा डिमोटिवेट हुए थे कि हमको नींद, मतलब सोचिए 10 दिन तक हम पूरी रात सोए नहीं थे। और बहुत लग रहा था कि कहीं डिस्टर्ब तो नहीं ना हम हो गए हैं, कुछ हो ना जाए क्या। घर पे भी बताया तो घर वाले बोले कि नहीं, पढ़ाई के लिए इतना पागल नहीं होना, कम पढ़ो, कहीं नहीं होगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, फिर भी। लेकिन अंदर से फील नहीं आता। मतलब डिमोटिवेशन बीच में इस कदर पहुंच गया था, कोरोना, हम लोगों के साथ थोड़ा कोरोना वाली हाँ प्रॉब्लम आ गई, तो 3 साल तक बहुत हाँ ही मुश्किल था काटना। मतलब कि ये स्थिति हो गई थी, बाहर रोड पे जाते थे तो लगता था कि यार झाड़ू लगाने वाला भी हमसे बेटर है। हमने इतना पढ़ाई किया है फिर भी, इसका सोचिए। फिर भी एक चीज था, मामा की बात दिमाग में हमारे थी कि यार चलो कुछ नहीं, पढ़े हो इतना, कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। तो आप ये दिमाग में रखिए कि कुछ ना कुछ लाइफ में हो ही जाएगा, आपने मेहनत किया है तो उसका रिजल्ट मिलेगा। सब कोई कहता था कि मेहनत की हो रिजल्ट मिलेगा, लेकिन हमको भी लगता था एक समय में कि यार ये सब केवल किताबी बातें हैं, रियल में कुछ नहीं होता। लेकिन आज लग रहा है कि नहीं, हो सकता है, रियल भी होता है, केवल कहा नहीं जाता। तो आप बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं हुई बहुत ज्यादा। मतलब हमको तो लगता है हमसे ज्यादा डिमोटिवेट कोई नहीं हुआ होगा। लेकिन बिल्कुल सही बात है। फिर भी हमने कर दिया। तो सब कोई कर सकता है सर, सब कोई। हमारे साथ तो सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी, सबके साथ तो इससे बहुत ही कम रहती है, फिर भी लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं, देर सवेर हो जाता है। बस आपको लगे ही रहना है, लगे ही रहना है, बस छोड़ना नहीं है किसी आप भी में। एकदम, आपका तो ये चीजें बचपन से करना ही ऐसा पूरा बचपन गुजरा, वैसे आगे की उम्र आपकी जवानी भी वैसे उतने कष्ट में गुजरी यार। इसके बाद भी कभी आपने हार नहीं मानी यार। ये सैल्यूट है यार आपके लिए, एक बार दिल से, कि आपने हार नहीं मानी और फाइनली है। जो थैंक मुकाम यू था, सर। जो मामा जी का आपके सपना था, वो आपने पूरे किए। आपकी माता जी भी अगर ऊपर से आप देखती होंगी ना तो जरूर खुश होंगी आपको देखकर कि आप इतने बड़े पोस्ट तक पहुंचे हैं यार। जी तो जी, नानी जी मतलब
सोचिए ये कंडीशन ऐसी थी, हमको ऊपर से नानी जी की याद आती है। अभी भी जी थी, सिलेक्शन हुआ था, हम 2 दिन रोए थे, 3 दिन रोए थे कि वो जब तक वो थी मतलब नहीं, हम जब उनकी डेथ हो गई थी तो सोचते थे कि यार भगवान के पास ये जाएंगी तो हो सकता है कि कुछ बताएं कि नहीं देखो बच्चा बहुत प्रॉब्लम में है, थोड़ा हेल्प करिए। ऊपर वाले की दया भी मतलब काम आई कि देखिए सही है, मेहनत है तो वह रंग लाती है, कभी ना कभी रंग लाती है, जरूर लाती है मतलब। एकदम। अच्छा, आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? अभी तो मतलब ठीक है, यूपीपी तो मतलब नहीं जॉब लग रही थी तो यूपीपी में आपने पोस्टिंग ले लिया, अभी आरआरबी जी, अगला टारगेट आपका क्या है? सर आगे का टारगेट सर आईएएस दिया था हमने, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, जब हमारा था डिग्री कंप्लीट हुई थी जस्ट, तो हम्म। उसमें सोचा था, लेकिन ये हुआ कि फिर कोरोना आ गया तो सब गिव अप हो हाँ, गया। सब फिर कुछ बंदी हो गया, कोरोना के दौरान बिल्कुल। ये थोड़ा सा डिमोटिवेट के चक्कर में फिर आ गए इधर कि नहीं और कुछ भी हो जाए। तो लेकिन सर सर वही टारगेट है कि कोशिश करेंगे, जरूर मौका नहीं, मिलेगा बिल्कुल तो यहाँ बिल्कुल, से। आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा, मेहनत करिए। आईएएस पीसीएस ये दोनों हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा एक दिन। सुशील भाई, ये मेरा पूरा विश्वास है आप पर कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि आपने इतने हर्डल सहे हैं। अच्छा, आपसे आखिरी क्वेश्चन है मेरा, आखिरी क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे एसएससी जेई को 3 महीने हैं, क्या एसएससी जेई क्वालिफाई किया जा सकता है? जी आराम से किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमारा आरआरबी जेई भी इसमें भी ये नहीं लग रहा था कि हमको लग रहा था कि हम 2 महीने में कैसे कर पाएंगे, हमारे पास भी 2 ही महीना बचा था। लेकिन फिर रिवीजन अगर आप पढ़े हैं और रिवीजन करिए, टेस्ट लगाइए, क्लासेस जो पॉइंट आपके वीक है, जो सब्जेक्ट आपके वीक है, उस पर थोड़ा सा फोकस करिए, आराम से हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा, पता भी नहीं चलता कि हो गया। वो तो होने के बाद पता चलता है, पहले तो लगता नहीं होगा। तो हमको भी लगता था नहीं होगा, लेकिन हो गया। तो आराम से किया जा सकता है, तो 2 महीने तो बहुत बड़ी बात है, अभी बहुत टाइम है। आरआरबी जेई में तो 4 से 5 महीना समय है, तो आरआरबी जेई और एसएससी जेई दोनों एक साथ की तैयारी किया जा सकता है, आपके कहने का मतलब ये हाँ सर सिलेबस तो बिल्कुल शेड्यूल, हाँ शेड्यूल तो, अरे सिलेबस तो बिल्कुल सेम ही है। सेम है? तो हाँ। टेक्निकल वही है, आपका टेक्निकल स्ट्रांग है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं तो आराम से किया जा सकता है। ओके। तो एक चीज, आखिरी क्वेश्चन ये है कि अभी जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, जो कॉलेज पे हैं अभी 4th 5th सेमेस्टर में, उनके लिए क्या संदेश है आपके? क्या अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए? जी सर बिल्कुल, लास्ट ईयर में अगर आप पहुंच गए हैं या थर्ड ईयर में भी हैं तो लास्ट ईयर से एक ईयर पहले ही तो आप जरूर लग जाइए, सीरियस हो जाइए। आप सीरियस, हमारे लिए तो मामा बोले थे कि फर्स्ट ईयर से ही सीरियस हो जाओ। तो लेकिन टाइम नहीं मिलता कॉलेज में, शुरू में तो थोड़ा सा कॉलेज वगैरह का रहता है तो टाइम हम्म। नहीं मिलता है, तो वो दिक्कत होती है। लेकिन आप से लग जाइए, बहुत चीजें नहीं रहती हैं, जल्दी खबर हो जाती अच्छा सुशील, आप ये बताइए, इस जर्नी के दौरान इंजीनियर अड्डा आपकी कितनी हेल्प किया? है। सर बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है सर, नोट्स वगैरह, लेक्चर सर देखने बहुत जरूरी होता है, लेक्चर से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो लेक्चर से ही स्टार्टिंग अगर आपका है तो आप लेक्चर जरूर देखिए और उसके नोट्स बनाइए, इससे बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है सर। थैंक यू सुशील भाई, आप आए, बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताएं। और मेरे दोस्तों, आप लोग भी इस पॉडकास्ट से ज़रूर सीख सकते हैं कि आपके लाइफ में हर्डल्स बहुत आएंगी, उन हर्डल को ओवरकम करते हुए पढ़ाई करो और फाइनली आपका भी सिलेक्शन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। थैंक यू सुशील। जी जी, थैंक यू सर।